प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। चलिए सुनते हैं आज का सत्संग। गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी सासंग जी, आज के सत्संग की वाणी गुरु रामदास जी की वाणी है। आज के सत्संग का विषय है कि गुरु कौन है, गुरु क्या होता है और गुरु हमें क्या देता है। तो प्यारी सासंग जी, इस पूरे सत्संग को अब से लेकर अंत तक पूरा सुनना। कोई भी लाइन, कोई भी शब्द आपसे छूट न जाए। ऐसा ना हो कि कोई ऐसी खास चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में भजन सिमरन के लिए सहायक हो सकती थी और उसको आप ना सुने और फिर आपका खुद का ही नुकसान हो जाए। बहुत से साधक और सत्संगी मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे हैं जो सुनते नहीं हैं और बिना सुने आगे कुछ ना कुछ करते हैं, और जब उनका नुकसान हो जाता है तो वे पछताते हैं। तो फिर बाद में पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। गुरु प्यारी सासंग जी, चलिए आज का सत्संग शुरू करते हैं। गुरु या गुरुमुख या सतगुरु कौन है और वो क्यों आते हैं? गुरुमुख अथवा सतगुरु इस दुनिया में हमें वो तरीका और साधन बताते हैं कि किस तरह हमें अपने शरीर के अंदर जाकर उस परमपिता परमेश्वर की खोज करनी है। गुरुमुख जो होते हैं या सतगुरु कह लें, हमारे अंदर घोलकर कुछ नहीं डालते। जो दौलत है परम आत्मा ने पहले से ही हम सभी के लिए, हमारे ही लिए हमारे अंदर रखी है। संत महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें जो कुछ भी मिलना है अपने शरीर के अंदर ही मिलना है, लेकिन उस दौलत को हमें अपने शरीर के अंदर किस प्रकार ढूंढना है, इसका तरीका और इसका भेद हमें सतगुरु, गुरु या गुरुमुखों से प्राप्त होता है। ये जो मैंने तीनों शब्द कहे, ये एक ही व्यक्ति के तीन नाम हैं, तो इसमें भटकिएगा मत। गुरु रामदास जी कहते हैं, कासट मह जीव है बैसंतर, मथ संजम काड कड़ीजै, राम नाम है जोत सवाई, तत गुरमत काड लईजै। रामदास जी फरमाते हैं, जिस प्रकार लकड़ी के अंदर आग होती है, लेकिन वो आग ना किसी को दिखाई देती है और ना कोई इससे फ़ायदा उठा सकता है, लेकिन जब लकड़ी से लकड़ी रगड़ना शुरू कर देते हैं तो उसमें से आग भी पैदा हो जाती है और हम उस आग से फ़ायदा भी प्राप्त कर लेते हैं। आजकल माचिस की तीलियां, लाइटर चले हुए हैं। गुरु साहिब जी समझाते हैं कि इसी तरह जो वो शब्द है, नाम है, अनाहत नाद है, हम सभी के अंदर है, लेकिन जब तक हमें युक्ति और तरीके का पता नहीं चलता कि किस तरह अपने अंदर जाकर खोज करनी है, हम उस शब्द या नाम से फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं। गुरु रामदास जी इसीलिए फरमाते हैं, कोई गुरुमुख सज्जन जे मिले,
कि अगर हमें कोई मालिक का भक्त और प्यारा मिल जाए, गौर से देखें, गुरु होता है मालिक का भक्त और प्यारा। वो क्या करता है? तरीका और साधन बता देता है कि हम किस तरह उस हरि के गुण गा सकें, किस तरह उस शब्द या नाम के साथ ख्याल को जोड़ सकें, और इसी तरह हम उन सतगुरुओं या गुरुमुखों के बताए हुए रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो क्या होगा? तो हम उस हरि के, उस परमपिता परमेश्वर के गुण गाने के काबिल हो जाते हैं। अपने ख्याल को शब्द के साथ जोड़ लेते हैं, नाम के साथ जोड़ लेते हैं। हुजूर जी समझाया करते थे कि विद्या की ताकत हम सभी के अंदर मौजूद होती है, लेकिन वो ताकत हमारे अंदर सोई रहती है। जब तक हम स्कूलों में नहीं जाते, अपने टीचर्स की आज्ञा का पालन नहीं करते, रातों को जागते हैं, मेहनत करते हैं, तो वो सोई हुई ताकत हमारे अंदर जग जाती है। हम BA MA करके गुणी ज्ञानी बन जाते हैं। जिनके पास वकालत या डॉक्टर की डिग्री है, उनके अंदर उस्तादों ने कोई चीज़ घोलकर नहीं डाली है। सिर्फ उस्तादों की संगति के द्वारा उनकी बुद्धि इतनी तेज हो जाती है कि वे डॉक्टर या वकील बन जाते हैं। जो लोग कभी उस्तादों की संगति नहीं करते, स्कूलों कॉलेजों से भाग आते हैं, विद्या की ताकत तो उनके अंदर भी मौजूद होती है, लेकिन वो सोई हुई ही आती है और सोई हुई ही चली जाती है। गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि हमें गुरुमुखों के पास जाकर या सद्गुरुओं के पास जाकर वो भेद या तरीका लेना है। उन्हें तो सिर्फ इशारा ही करना है, युक्ति साधन ही बताना है। जिस चीज़ को हमें प्राप्त करना है वह उन्हें अपने पास से नहीं देनी है, वह तो परमात्मा ने पहले से हमारे लिए हमारे अंदर रखी हुई है। ऐसा समझें, अगर आपके पास घर में बंदूक हो, पहले से ही मौजूद हो, अगर कोई इंसान आपको वो बताए कि भाई तेरे उस कमरे के अंदर इस जगह वो बंदूक पड़ी हुई है और मैं तुझे वो तरीका भी समझा देता हूँ कि उस बंदूक को कैसे ढूंढना है या उस बंदूक को चलाना कैसे है, तो भाई तू वहाँ जाके ढूंढ और उसे पा। उसी तरह से शब्द या नाम या अनाहत नाद हमारे अंदर 24 घंटे हो रहा है। एक सेकंड के लिए भी वो रुकता नहीं। हमारे शरीर के अंदर नाद तभी रुकता है जब हमारी मौत हो जाती है, उसके पहले कभी नहीं। हमारा जो ध्यान है, ख्याल है, दुनिया की बाकी चीज़ों की तरफ है। हम 24 घंटे अपने विचारों में खोए खोए रहते हैं। इसीलिए हमारे अंदर जो नाद चल रहा है, शब्द धुन चल रही है, हम उसको सुन नहीं सकते हैं। तो जो सतगुरु होते हैं वो करते क्या हैं? वो हमें बताते हैं कि बच्चे तुम्हारे अंदर ऐसे नाद हो रहा है और इसको ऐसे सुनना है। ये मंत्र लो, ये युक्ति लो, ऐसे बैठो, ये करो या वो करो। बस उसके बाद बात खत्म हो गई। और उसके बाद गुरु स्थूल शरीर से तो सामने नाम दे देता है,
पर उसका सूक्ष्म शरीर 24 घंटे आपके शरीर के इर्द गिर्द रहता है। जैसे ही उसने नाम दिया, जिम्मेवारी उसी की, आपकी कोई जिम्मेवारी नहीं। पर आपको भी देखना है कि आप भजन सिमरन को उतना ही वक्त दें जितना वक्त आपको आपके सतगुरु ने दिया है। चाहे वो सतगुरु कहीं का भी हो, बस उसकी बात मान के भजन सिमरन करना है। गुरु अर्जुन देव जी फरमाते हैं, जिसका गृह तिन दिया ताला, कुंजी गुरु सौ पाई। वे फरमाते हैं कि जिस परमात्मा ने तुझे पैदा किया है, उसने ये अनाहत नाद या नाम का खजाना तेरे अंदर रखकर उसका भेद गुरु मुखों के हवाले कर दिया है। हमें आंखों के पीछे पर्दा लगाकर बाहर निकाला गया है। आप जी देखें, अगर आप खुद को मकान के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दें, तो बाहर से कोई कैसे आपके मकान के अंदर आ सकता है? जब तक कोई चाबी वाला ताला नहीं खोलता, बाहर से कोई इंसान मकान के अंदर ही नहीं पहुंच सकता। इसी तरह से परमात्मा हमारे अंदर बैठा हुआ है। जब हम किसी चाबी वाले गुरुमुख की संगति करते हैं, तो वे हमें तरीका और साधन बता देते हैं कि किस तरह हमें इस ताले को खोलना है, किस तरह हमें दरवाजे के अंदर जाना है। फिर हम अपने इस घर के अंदर ही, जो हमारा ये शरीर है, परम आत्मा को पा लेते हैं। गुरु साहिब जी हमें उपदेश देते हैं कि हमें उन गुरुमुखों की संगति करनी है, उन संत महात्माओं की संगति करनी है, जो हमारे ख्याल को अंदर शब्द या नाम के साथ जोड़े। गुरु रामदास जी की अगली तुक है, हऊ तिस विटहो चो खनिए, मैं नाम करे प्रकाश। गुरु साहिब जी फरमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, अपने आप को न्योछावर करते हैं, जिन्होंने हमारे ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर हमारे अंदर से अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर दिया, हमारे अंदर नाम की रोशनी पैदा कर दी, नाम का प्रकाश कर दिया। जब हम आंखें बंद करते हैं तो शुरू में होता क्या है? शुरू में क्या, आप अभी आंखें बंद करके देख सकते हैं, तो हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। लेकिन जब हम अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़ लेते हैं, तो हमारी निरत खुल जाती है। मतलब जो कि हमारे अंदर शब्द का प्रकाश देखना शुरू कर देती है, हमारे अंदर उस रोशनी को हासिल करना शुरू कर देती है। हर महात्मा ने उसी प्रकाश का जिक्र किया है। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री पाया, अंतर चानन अज्ञान अंधेर गवाया। गुर ज्ञान अंजन सच नेत्री। जब हम
गुरुमुखों के उपदेश पर चलकर सच या शब्द रूपी सुरमा अपनी आंखों में लगाने लगते हैं तो हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है, परमात्मा का नूर और प्रकाश आना शुरू हो जाता है। आप अपने भारतवर्ष में देखें, आम रिवाज है कि अगर किसी की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता या कम दिखाई देता है, तो उसे सुरमे डालने की हिदायत दी जाती है। आप अधिकतर छोटे बच्चों को देखें, उनकी आंखें काली ही मिलेंगी, चाहे वो जैसा मर्जी बच्चा हो। हमारा ख्याल है कि सुरमा डालने से आंखें ठीक हो जाती हैं और भी सुंदर बन जाती हैं। इसी तरह गुरुजी समझाते हैं कि हम दुनिया के जीव आंखों वाले होने के बावजूद उस परमात्मा के नूर और प्रकाश को अपने अंदर नहीं देख सकते। हमें अपने अंदर अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। जब हम गुरुमुखों के समझाने के मुताबिक अपनी आंखों में नाम या शब्द का सुरमा डालते हैं तो हमारी आंखों के आगे से अज्ञानता का अंधेरा दूर हो जाता है। उस परमात्मा का नूर और प्रकाश हमारे अंदर प्रकट होना शुरू हो जाता है। फिर क्या होता है? ज्योति ज्योत मिली मन मान्या, हर दर शोभा पावणिया। उस ज्योति के दर्शन करके हमारा मन मानता है। अभी हमारा मन बाहर मुखी है, आंखों के पीछे से उतरकर इंद्रियों के भोगों की ओर फैला हुआ है। जब यह मान जाता है तो आंखों के पीछे आकर अपने घर की तरफ जाना शुरू कर देता है, अपने ठिकाने की ओर आना शुरू कर देता है। जब मन मान जाता है यानी मन अपने ठिकाने ब्रह्म या त्रिकुटी में पहुंच जाता है, फिर हमारी ज्योति ज्योत में मिल जाती है, हमारी आत्मा परमात्मा में समा जाती है। फिर फरमाते हैं हर दर शोभा पावणिया, कि हम हरि अथवा मालिक की दरगाह में जाकर हमेशा के लिए शोभा और इज्जत प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जब तक हमारे अंदर से यह अज्ञानता का अंधेरा दूर नहीं होता, हमारे मन और आत्मा की गांठ कभी नहीं खुल सकती। हम कभी मालिक की दरगाह में जाकर शोभा और इज्जत प्राप्त नहीं कर सकते। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, बिन शब्दै अंतर अनेरा, न बसत लह न चूके फेरा। कहते हैं कि शब्द या नाम की कमाई के बिना ना कभी तेरे अंदर से अज्ञानता का अंधकार दूर होगा, ना कभी रोशनी और प्रकाश दिखाई देगा, ना कभी तेरा देह के बंधनों से छुटकारा होगा, ना जन्म मरण के दुखों से बच सकेगा और ना कभी खुद को और परमात्मा को जान सकेगा। हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है शब्द की कमाई से प्राप्त होगा। हमारी आत्मा की जो देखने की शक्ति है इसे हम निरत कहते हैं, और जो सुनने की शक्ति है उसे हम सुरत कहते हैं। सुरत को अंदर उस शब्द की आवाज को पकड़ना है, निरत को उस प्रकाश को देखना है। इसीलिए
संतों के मार्ग को सुरत शब्द योग भी कहा जाता है और यह योग सबसे आसान, सबसे ज़्यादा जल्दी और इतना अच्छा माना जाता है कि इसमें गृहस्थी भी गृहस्थ जीवन जीता हुआ खुद को और परमात्मा को जान सकता है। इसीलिए गुरु साहिब फरमाते हैं कि हम अपने सतगुरु पर बलिहार जाते हैं, कुर्बान जाते हैं, जिन्होंने हमारी सूरत को उस शब्द के साथ जोड़ दिया है और जहां जाकर हमने उस शब्द या नाम के प्रकाश को देखना शुरू कर दिया है। गुरु रामदास जी की अगली तुक है, मेरे प्रीतमा हऊ जीवा नाम त्याए, बिन नावे जीवन ना थिए मेरे, सतगुर नाम दृढ़ाए। मेरे प्रीतमा, गुरु साहिब मालिक के आगे अरदास करते हैं, विनती करते हैं कि हे परमात्मा, अकाल पुरुष परमेश्वर, हऊ जीवा नाम त्याए, तेरा नाम मेरे जीवन का आधार है। मैं तेरे नाम की कमाई करके जीना चाहता हूँ। मैं सांस सांस तेरे नाम की भक्ति करना चाहता हूँ। उठते बैठते चलते फिरते मैं अपने ख्याल को उस शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखना चाहता हूँ। बिन नावे जीवन न थी। अगर हम देह में बैठकर अपने मन को उस शब्द या नाम के अभ्यास में नहीं लगाएंगे तो हमारा जीवन धिक्कार है, हमारे जीवन का कोई फायदा नहीं हो सकता। बाल बच्चे तो हमने पिछले जन्मों में भी पैदा किए, खाना पीना ऐशो इशरत हम हमेशा करते आए हैं। अगर कोई अनोखी चीज़ है जो हम पहले कभी प्राप्त नहीं कर सके और अब प्राप्त कर सकते हैं तो गुरु साहिब फरमाते हैं वह केवल शब्द या नाम की कमाई है। इसीलिए आप जी कहते हैं कि हे मेरे मालिक, उस ऊंची और पवित्र दौलत को प्राप्त करके ही हम तुझ तक पहुंच सकते हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हमें तू जिस हालत में भी रखे उसी हालत में रहते हुए अपने ख्याल को शब्द या नाम के साथ जोड़कर रखें। अगर दुखों का सामना भी करना पड़े तो हमें शब्द की कमाई करनी है। अगर तू हमें संसार के सुख भी देता है तो भी हमें नाम की कमाई ही करनी है। संत नामदेव जी फरमाते हैं, जो राज देह तक कवन वडाई, जो भीख मंगाव तक क्या कट जाई। वे कहते हैं कि अगर तू मुझे दुनिया का राजपाट भी दे दे, अगर दुनिया की हुकूमत भी दे दे तो भी मुझे तो तेरी उपमा, तेरा ही गुणगान करना है। अगर मुझे दर दर की ठोकरें भी खानी पड़ जाएं तो कौन सा मुझे दाता का दर छोड़ देना है। जिस तरह समुद्री जहाज के कौवे को उस जहाज के सिवाय बैठने का और कोई ठिकाना नहीं मिलता, चाहे वह जितनी मर्जी उड़ान भर कर देख ले, समुद्र में उस जहाज के सिवाय उसके बैठने की और कोई जगह है ही नहीं। इसी तरह आप समझाते हैं कि उस परमात्मा के सिवाय हमारा और कौन सा ठिकाना हो सकता है। हम अहंकार और हौमे में फंसकर चाहे जितना फड़फड़ा लें, आखिर हमें उस परमात्मा का सहारा ही लेना पड़ता है। अपने आप को उस मालिक के सुपुर्द ही करना पड़ता है। इसीलिए महात्मा हमें समझाते हैं कि हमें हमेशा मालिक के भाणे में ही रहना चाहिए। भाणे में कैसे रह सकते हैं? मालिक का भाणा क्या होता है, रज़ा क्या होती है, इसके बारे में हम कल के सत्संग में चर्चा करेंगे, क्योंकि
ज़्यादा लंबा सत्संग आप सुन नहीं पाते हैं, मैंने ये देखा है। मुझे पता चल जाता है कि आप लोग 10 मिनट से ज़्यादा सत्संग सुनते नहीं। तो माफ़ करना, 24 मिनट या 30 मिनट का ही बहुत है। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं या आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माफ़ी। अंत में आपके अंदर बैठे परमात्मा को नमस्कार करता हूँ और आप लोग इस सत्संग को ज़रूर औरों तक पहुँचाइए, क्योंकि इससे मेरी सेवा मालिक की दरगाह में ज़रूर लगती है। मैं यही समझता हूँ कि मेरी ये तुच्छ भेंट मालिक के चरणों में चढ़ गई, तो इसीलिए शेयर ज़रूर कर देना इस सत्संग को। राधा स्वामी जी।